मानेसर नगर निगम से मेयर भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अगर यही होता तो बहुत बड़ा लेवल पे एक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सारे बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच सुंदरलाल सरपंच मौजूद हैं, जो कि आज जिस प्रकार से हम उसी कड़ी की बात करते हैं जो कि पहले भी कमल गुप्ता जिन्हें जो कि मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम लिए थे या नामांकन के लिए एक तरह से ये जताया गया था कि भाई जिसको चुनाव लड़ना है मेयर का, पार्षद का, वो लोग अपने नाम दर्ज कराएं। तो आज गार्गी कक्कड़ ने भी 2 दिन पहले भी इसी प्रकार का सुंदरलाल जी ऐलान किया, उसी के आधार पर आज आप लोग यहाँ पहुँचे। तो गार्गी जी ने क्या आपसे ऐसे सवाल किया कि आप मेयर का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, या फिर किस किस मुद्दों पर उन्होंने आपसे चर्चा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वहाँ पार्टी और संगठन दोनों मिलकर तय करते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, किसको नहीं लड़ना चाहिए। सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही पार्टी और संगठन तय करता है कि ये प्रत्याशी हमारे लिए उपयुक्त है, ये उपयुक्त नहीं है। उसी कड़ी में आज मानेसर नगर निगम के 20 के 20 वार्डों के लिए और जिन भी साथियों ने मेयर के लिए आवेदन किया है, उन सभी संभावित प्रत्याशी को आज यहाँ गुरु कमल जिला कार्यालय बहन गार्गी कक्कड़ जी ने बुलाया हुआ था। सभी से उनका रिज्यूम बायोडाटा लिया गया है और सभी से विस्तृत रूप से जानकारी भी मांगी गई है कि हमें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, क्या हमने काम किया है, किस तरीके से हमें रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, अगर पार्टी द्वारा आपको प्रत्याशी नहीं बनाता है तो आपका क्या रुख रहेगा। उन सारे ही विषयों पर यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये बड़ी अच्छी पहल है भारतीय जनता पार्टी में कि सभी संभावित प्रत्याशी जो भी हैं उनको बुलाकर सबसे 1 to 1 उनसे बातचीत करके सही प्रत्याशी को तलाशा जाए, ताकि आने वाले समय में 20 के 20 मानेसर नगर निगम के सभी वार्डों में कमल का फूल खिले और मेयर के चुनाव में भी भारी भरकम जीत के साथ हमारा मानेसर नगर निगम से मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो। आप काफ़ी लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे हैं और आप जनता के बीच में, तो क्या अब निगम चुनाव जो आगामी बहुत नज़दीक है, जिस प्रकार से गार्गी कक्कड़ का मैंने एक साक्षात्कार कल किया था और जिसमें मैंने बताया कि अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा, तो सुंदरलाल की कैसी तैयारी है मानेसर नगर निगम? देखिए, मैं 2018 से ही वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और स्वाभाविक बात से कि संगठन और पार्टी दोनों से मैंने टिकट के लिए आवेदन भी किया है। पार्टी और संगठन द्वारा अगर मुझे टिकट दी जाती है तो मैं भी चुनाव जीत रहा हूँ, या हमारे किसी भी साथी को टिकट दी जाती है तो उसको भी हम चुनाव जिता रहे हैं। लेकिन ये 100% है कि कमल का फूल मानेसर नगर निगम में खिलने जा रहा है। धर्मवीर, किस वार्ड से आपने आज? मैं वार्ड नंबर 16 से आवेदन किया। 16 से आवेदन किया है, तो किस उम्मीद के साथ इस बार आप पहली बार मानेसर नगर निगम बना है और कैसे देखते हैं, क्या नगर निगम बनना ठीक है? देखिए, नगर निगम बनना तो ठीक ही है, इलाके का विकास होगा उसके साथ में। छोटे छोटे वार्ड बने हैं मानेसर नगर निगम में। अगर यही होता तो बहुत बड़ा लेवल पे एक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एक अच्छी पहलू ये है कि एक नगर निगम बना है। क्या नाम भाई साहब? राम निवास से आता हूँ मैं, खेड़ की दौला बीजेपी से मंडल अध्यक्ष भी हूँ हाँ, और मैं 3 नंबर से अपना आवेदन भी देके वार्ड नंबर 3 से मानेसर। मानेसर। तो क्या आज आपसे गार्गी कक्कड़ ने जो आज आपसे बायोडाटा लिया है, तो क्या सवाल किया आपसे? देखिए, आज तो हम एक कैंडिडेट के नाते मिले, मंडल अध्यक्ष के नाते नहीं, और ये हमारी पार्टी की पद्धति भी है। तो हमने अपना बायोडाटा उनको दिया है और हमने यही कहा कि पार्टी हमारे पे विश्वास जताएगी और हमें सिंबल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं पार्टी के साथ रहेंगे। अच्छा, पार्टी के साथ रहेंगे। क्या लगता है आज इस बार जिस प्रकार से चुनाव आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एक धरना भी खोल रखा है कि नगर निगम ठीक नहीं है, तो क्या नगर निगम मानेसर के लिए ठीक नहीं? देखिए, यही पंचायत के लोग थे जिन्होंने खुलकर समर्थन किया था और हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था कि बहुत अच्छा हुआ, पूरे प्रदेश में इतना छोटा सा निगम बना और खुशी की लहर थी। लेकिन कुछ एक लोग जिनको लग रहा है कि हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बाकी सभी में खुशी की लहर और अभी भी विकास के कार्य हो रहे हैं, आने वाले समय में और अच्छे विकास के कार्य होंगे। आपने किस वार्ड से भरा है? वार्ड दिया है? वार्ड नंबर 3 से भरे। वार्ड नंबर 3 से आपने भरा है, तो वार्ड नंबर 3 में ऐसे कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भरना चाहते हैं? ज़्यादा नहीं है, 3-4 होंगे कैंडिडेट। अच्छा, तो आप युवा भी है, तो आप किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ेंगे? देखो, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, हाँ, उनके साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो लाइन से हटके हों। जैसे स्कूलों में, जैसे एक
गांव में सोसाइटी में आसपास में एक लाइब्रेरी हो, हाँ हाँ वहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, हाँ। प्ले ग्राउंड्स डेवलप किए जाएँ, बड़े बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पे किए जाए डेवलप, और एजुकेशन से रिलेटेड काम ऐसे हों ताकि जो गरीब बच्चा है उसको भी पढ़ने का मौका मिले। तो इस तरह के काम मेरे मन में है जो मैं करना चाहता हूँ समाज के लिए। अच्छा, आप युवा हैं, युवा आजकल बेरोजगार हैं, सरकार आपकी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो जी, हमारा देश जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस पूरे विश्व में, तो रोज़गार की समस्या तो रहेगी। या तो हमें अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं तो कुछ और जरिया हमें निकालना पड़ेगा। जैसे अब छोटा कोई बिजनेस शुरू करो, सारे बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। मैंने देखा बहुत टैलेंटेड लोग भी नहीं बन पाते, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते। अब मैं देखता हूँ पीएन की जॉब, उसके लिए पीएचडी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो 2 आदमी को रोज़गार दे। क्योंकि आप किसी भी देश को उठा के देख लो, यूएसए को देख लो उठा के, तो वो इतना आगे क्यों है? क्योंकि इनोवेशन के प्रति उनका लगाव है। वो सरकारी जॉब के पीछे इतना नहीं भगते जितना हमारे समाज में दिमाग में लोग में डाल जाते बचपन से ही कि सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। बहुत से ऐसे आप यहाँ गुड़गांव में खड़े हो, मल्टी मिलेनियम सिटी है, दुबई है ये हमारे देश का। अगर मान लो विश्व का हाँ दुबई है मतलब एक तरह से, तो यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वालों से कई गुना सैलरी ले रहे हैं। उनका अपने टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी लेके ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन बुरा हाल है, सरकार उस पर काम नहीं कर रही, ये आपको बताओ। नहीं, प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है। प्रयास कर रही है। सतीश जी, आज आपने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, तो गार्गी जी ने क्या पूछा आपसे, क्या सवाल किया? कुछ नहीं थी, हमारा तो यही है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप पार्टी के साथ हो या नहीं। तो मैंने कहा जी पार्टी के साथ तन मन धन से साथ हो, जो जिस कैंडिडेट को भी आप टिकट देना चाहोगे और सर्व में जिसका भी नाम आता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम पार्टी से तत्पर रहेंगे। किस बात से आप इसका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? वार्ड नंबर 16 है हमारा, रामपुरा और वाटिका 82 है, और इसमें हमारी तकरीबन 3000 वोटें हैं अभी फिलहाल, और कुछ बनवा रहे हैं हम लोग। 3200 के लगभग वोटें। 3200 के लगभग है हमारे, और इसमें ज़्यादातर वोटें जो लगेगी वाटिका इंडिया नेक्स्ट 82 की लगेगी, और मैं 82 में ही रहता हूँ। रामपुरा गांव भी लगेगा, और यहाँ काफ़ी आवेदन आए, देखते हैं उसमें क्या होता है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारा सर्वमान्य होगा। हेमलता, क्या गार्गी कक्कड़ जी ने आज आपसे, जिलाध्यक्षा जी ने आपसे पूछा? गार्गी जी ने मेरे से यही पूछा कि भाई आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, और अगर कल को आपको टिकट नहीं मिलती किसी कारण से तो भी क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर आप पार्टी के साथ जाएंगे? तो डेफिनेटली मैं तो पार्टी के साथ जाऊंगी, जिसको भी टिकट मिलेगी उनके साथ हम काम करेंगे। तो किस आपको क्या लगता है कि आपके जो क्षेत्र वार्ड है उसमें मूलभूत सुख सुविधाओं से क्या लोग वांछित हैं, उनको आप कैसे पूरा करेंगे? अगर आपको टिकट मिल जाती है और जीत के वगैरह आ जाते हैं, आप ईश्वर की कृपा हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली हम लोग काम करेंगे उसके लिए। मूलभूत सुविधाएं कुछ हद तक पूरी हो रखी हैं, क्योंकि मानेसर गांव के लोग बहुत जागरूक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। लेकिन हाँ, कुछ समस्याएं हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर भगवान ने चाहा और मुझे पार्षद पद की टिकट मिली और मैं जीती, तो मैं उन समस्याओं पे, जिनमें से एक सबसे मूलभूत जो है सफाई की समस्या, उस पर ध्यान देना चाहूँगी। आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ पहुँची हैं, यदि महिला सीट होती है तो आप ऐसा चाहते हैं कि यदि महिला सीट होती है तो उनको भी चांस मिले? हाँ जी बिल्कुल, अगर जो उनको टिकट मिलेगी या पार्टी को जिम्मेवारी देगी तो वो भी उसको निभाने के लिए तैयार है। क्या शुभ नाम है आपकी धर्मपत्नी का? धनवंती है। तो वार्ड क्या लगता है आपका? 14 नंबर वार्ड है। वार्ड नंबर 14 माइनस। जी 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 जी। विजय पाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। विजय जी, आपने किस वार्ड से आज यहाँ पर अपना नाम लिखवाया है? मैंने मानेसर निगम में 20 नंबर वार्ड से अपना पर्चा भरा है, निगम पार्षद की है। और निगम जैसे ही बना आप मानेसर, तो लोगों की ये थी कि निगम ठीक नहीं है, और निगम आने से कितना डेवलपमेंट होगा, क्या लगता है आपको? जब हमारे जो गांव है वो पंचायतें थी, वो पंचायतें नहीं रह रही, वो शहरीकरण हो गया है। मेरे अकेले गांव में आज के टाइम में जनसंख्या के हिसाब से 76,000 आदमी रह रहे हैं, उससे ज़्यादा ही रह रहे हैं।
लेकिन उसमें पंचायत सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। क्यों? जो मेरा गांव तो पहले भी महाग्राम योजना के तहत आया हुआ था, लेकिन हमारी जो और पंचायत है उसमें सीवर लाइन, पानी लाइन और ये चीज़ें उसको निगम ही आपूर्ति कर सकता है, वो ग्रांटेड निगम ही दे सकता है, तो इसलिए निगम ही अच्छा है। सिर सिंह जी, आज आपने यहाँ पर अपना नाम लिखवाया है, तो किन मुद्दों के साथ आप क्या चाहते हैं कि नगर निगम तो बना दिया गया मानेसर, तो उसमें कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे? यदि आपको टिकट मिलती है और कल आप विजयी भी हो जाते हैं, तो कैसे आप इसका डेवलपमेंट करेंगे? कहाँ क्या कमियाँ हैं? मैं 21 जून 2017 को निर्विरोध सरपंच बनाया था गांव ने। मेरी पंचायत में 3 गांव हैं और मैंने हरियाणा सरकार से 4 स्टार अवार्ड, अब 2018 में 19-20 में मैंने 6 स्टार अवार्ड लिया। 20 नवंबर 2020 को मुझे हरियाणा का बेस्ट सरपंच का अवार्ड मिला। मुझे पता है, मेरा विजन है, जिस तरीके से मैंने अपने गांव को हरियाणा के अंदर 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं अपने गांव की तर्ज पर मानेसर नगर निगम को पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दूंगा, ऐसा मेरा सोच है। लखन जी, आज आपने यहाँ पे आके अपना बायोडाटा रिज्यूम सबमिट किया है, किस पद के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो मानेसर नगर निगम के बारे में जो उम्मीदवार यहाँ पर आज बायोडाटा देने के लिए आए हैं उसके बारे में आप पूछा। तो यहाँ पर मैं अभी जिला अध्यक्ष जी जो गुड़गांव की है बहन गाड़ी की, उनका मैसेज था जो 20 तारीख को सभी अपने अपने बायोडाटा जमा करें। तो यहाँ पर आज बायोडाटा मैंने मेयर पद के लिए दिया है। अगर रिजर्व मेयर की सीट आती है तो मैं मेयर पद का चुनाव लड़ूँगा और निगम वार्ड नंबर 15 हमारा है, अगर उसमें भी रिजर्व आती है तो चुनाव फाइट करने में मेयर के लिए मेयर के लिए दिया है। मानेसर वार्ड 20 से हमारे बीच मनोज यादव मौजूद है। मनोज, आज आपने अपना रिज्यूम भी सबमिट किया है, तो क्या आज आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आपके कामों को देख के, आप जनता की सामाजिक सेवा करते रहते हैं, एक उम्मीद के साथ आप आए हैं, क्या आशा करते हैं पार्टी से कि आपको टिकट मिलेगी? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो वो सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी सभी कैंडिडेट के लिए, और जो भी टिकट निर्धारित होगी वो सर्वे के आधार पे होगी। हमने भी बहन जी को यही बोला, अगर हम इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं, कोई भी अगर वो लायक है तो उसको टिकट दो, सर्वे के आधार पे टिकट दो। मैंने तो यही बोला है कि मैं इलेक्शन टिकट अगर भाजपा पार्टी देगी तो लड़ूंगा, नहीं तो निर्दलीय। तो हम तो पार्टी को समर्पित कार्य करते हैं। नहीं तो पार्टी ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। पार्टी संगठन के लिए काम करो। संगठन के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। मानेसर से जयपाल हमारे बीच मौजूद हैं। जयपाल, आपने किस वार्ड से आज अपना रिज्यूम सबमिट किया है? मैंने जी वार्ड नंबर 5 से बायोडाटा दिया है, मानेसर नगर निगम। तो क्या लग रहा है आपको कि आप किन मुद्दों के साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं? कैसा अपना वार्ड देखना चाहते हैं? वार्ड अपना देखना चाहते हैं जी, अपनी सोच तो बहुत ऊंची है। एक अपना गांव देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 हो, और उसके लिए हम लगातार 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। गांव समाज के लिए पूरा मतलब योगदान अपना चल रहा है लगातार, और 2 चुनाव पहले लड़ भी चुके हैं। अब के तीसरा अगर पार्टी संगठन चाहेगा तो तीसरा चुनाव भी पार्टी के सिंबल। पहले आपने सरपंच का चुनाव लड़ा था? जी, पहले 2009 में सरपंच का चुनाव लड़ा था और 2016 में ब्लॉक का चुनाव लड़ा था, ब्लॉक समिति चुनाव, 4 वोटों से। इसमें मतलब मामूली से अंतर 4 वोट से अपनी रह गए थे पीछे। वीरेंद्र यादव हमारे बीच नंबरदार जी मौजूद हैं। कैसे वीरेंद्र जी, आज आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए आज आपने रिज्यूम सबमिट किया है, जो 20 तारीख को गार्गी जिला अध्यक्षा ने एक घोषणा की थी, उसी के आधार पर। तो आज आपने किस पद के लिए आपने आज रिज्यूम सबमिट किया है? रिज्यूम तो अभी पिछले कई रोज़ पहले हमारे मानेसर नगर निगम में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ भी मैंने सबमिट किया था, जो महापौर के लिए रिज्यूम सबमिट किया था। आज फिर पार्टी की तरफ से बुलावा आया, तो उसके बुलावे पे आज सभी ने जो यहाँ रिज्यूम जमा किए हैं, तो मैंने भी अपना महापौर के पद के लिए यहाँ रिज्यूम जमा किया। मानेसर से अगर यदि आपको टिकट मिल जाती है तो ऐसी कौन सी आप पहली प्राथमिकता से, और ईश्वर करे अगर आप जीत भी गए तो आप पहली प्राथमिकता से ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे मानेसर का विकास हो, मानेसर में जो कमियां हों
उस पर आप कैसे देख रहे हैं कि कहाँ कमियाँ अभी मानेसर में हैं, उसे आप पूरा करेंगे? कि सबसे पहले तो मानेसर नगर निगम में जो नए सेक्टर जो आए हुए हैं और गांव को जुड़े हुए जो एरिया है, वहाँ रोड की बहुत भारी समस्या है। रोड के साथ साथ जो सीवरेज, जैसे अभी हर गांव में के बाहर आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ रहता है, निकासी नहीं है। इस तरह के अनेक कार्य हैं, लाइट का है, बिजली का है, या शिक्षा का है, स्वास्थ्य में है, जो भी मूलभूत सुविधाएं सभी का ध्यान में रख के आगे काम किया जाए। अजीत जी, कैसे देखते हैं मानेसर नगर निगम तो बन गया, क्या मानेसर नगर निगम बनने से मानेसर को फ़ायदा होगा, मानेसर के आसपास के गाँवों को फ़ायदा होगा, वहाँ की जनता को फ़ायदा होगा, या फिर जिस प्रकार से लोग बाग धरना दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं कि मानेसर को ख़त्म कर देना चाहिए? देखो जी, निगम का फ़ायदा मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव नहीं है तो कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं जिसको भाई पब्लिक की शिकायत करे भाई ये हमारा काम करना है या वो करना। अभी जो जब तक चुनाव नहीं, जब तक ये अफसर है अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं कहीं ना कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा रोष है। नहीं तो निगम का फ़ायदा होगा। निगम हम तो मानते हैं कि हमारे गांव, मैं गांव मानेसर से बिलोंग करता हूं, गांव मानेसर के नाम से निगम बनना बहुत बड़ी बात है। गांव का नाम हर जगह, गांव का नाम होगा तो बढ़िया बात है, काम भी होंगे, फ़ायदा मिलेगा निगम का, क्योंकि निगम ही कर सकता बड़े काम जो पंचायत लेवल पे अब काम नहीं हो सकता। यहाँ सेक्टर आगे की सोसाइटी आगे इनका दिक्कतें थी, तो इनको सुलझाने के लिए निगम तो बहुत ज़रूरी था यहाँ, और मानेसर ने निगम बना दिए तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। इसके लिए मैं तो इस पक्ष में हूँ। निगम मानेसर से टिकट मिल भी जाती है आपको, तो अगर कल आपकी जीत भी होती है तो किन मूलभूत सुख सुविधाओं पर आप सबसे पहले कार्य करेंगे मानेसर के लिए? रमाकांत जी, शिक्षा, मैं खुद एजुकेशन लाइन में हूँ तो सबसे पहला जो होगा शिक्षा के ऊपर, क्योंकि शिक्षित जो युवा हैं या जो बच्चे होंगे वही देश का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इन सब पे मेरा फोकस होगा कि हम सब जल्दी से जल्दी पहले इन जो प्रॉब्लम्स हैं इन एरिया से रिलेटेड उसको शॉर्ट आउट कराया जाए। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कि लोकल जितनी भी बसेज हैं, जो सिटी बस चल रही हैं, वो हर गांव हर सोसाइटी तक उनकी रीच हो। उसके बाद जो बिल्डर की मोनोपोली है उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा। जो हमारे न्यू गुड़गांव में अगर हम देखते हैं तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि अभी सीनियर सिटीजन के लिए कहीं बैठने की कोई प्रॉपर एक कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी सेंटर इस तरह का नहीं है। कई मंदिर की भी बात चल रही है कि जहाँ पे न्यू गुड़गांव इतनी वाटिका ने टाउनशिप बता दी है कि वहाँ पे मंदिर नहीं है, और रिलीजियस प्लेस जैसे मैंने बताया। उसके अलावा शमशान भूमि अभी तक नहीं हुई है। इतना बड़ा लाखों लोग वहाँ पे आगे रह रहे हैं, तो उनको अगर कुछ ऐसा हादसा होता है और कोई जिसके सर्वनाश होता है किसी परिवार में, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। या तो उनको गुड़गांव आना पड़ता है, मदनपुर, या गाँवों में लोग अलाउ नहीं करते। इवन हमारे गाँव ने उसको अलाउ किया हुआ है शमशान भूमि में, पर आप देखेंगे तो 30 जो गांव लगे हैं निगम में, 1 या 2 गांव होंगे जो सोसाइटी वालों को दाह संस्कार करने के लिए अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करेंगे। एंटी ड्रग हमारा कैंपेन हुआ, आज जो युवा पीढ़ी नशे के उसमें चली गई है, एंटी ड्रग कैंपेनिंग हम जोर शोरों से चलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में जीत उसके बाद ही, ये बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट हम करते भी आ रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान, हमारा अभिमान, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं हम वो कंटिन्यू करेंगे। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें जीत होगी तो उसके बाद ये सारे काम किए जाएंगे। ये अभी भी कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो भी करेंगे, तो इलेक्शन लड़ेंगे उसका परिणाम जो भी है उसके बाद भी करेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है, आज आपने गार्गी कक्कड़ से मुलाकात की और क्या उन्होंने आपसे सवाल किया? हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है। मैंने माननीय अध्यक्ष गार्गी जी को अपना जो दिया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है हम आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो कभी कभार और कहा है कि अगर बाई चांस कुछ नहीं हुआ तो मैं पार्टी के लिए आगे कार्य करता रहूँगा। इसमें अगर पार्टी मुझे टिकट देगी, मुझ में विश्वास जताएगी, तो मैं ज़रूर इसमें इलेक्शन लड़ूँगा। कुलदीप का कहना है कि पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर खड़ा उतरूँगा और पूरा प्रयास करेंगे कि हम जीत कर अपनी दर्ज कराएं। अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो संगठन के लिए कार्य करेंगे। अभय जी, कैसे आज देखते हैं कि मानेसर नगर निगम बन गया, अब चुनाव भी आपके सामने आ गया है, आपसे बायोडाटा भी मांगा जा रहा है, तो क्या गार्गी जी से आज आपकी खास बातचीत हुई? आपने बायोडाटा रिज्यूम लेते समय? नहीं, कोई खास नहीं है, तो अपना बायोडाटा दिया, अपनी दावेदारी जताई है भाई जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई पार्षद का, कोई मेयर का, जो भी कुछ है, यही बात हुई। मेन तो कोई खास बात हुई नहीं है। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं,
मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा। गुड़गांव और मेवात 2 जिले थे और जितने गांव नगर निगम में आज हैं, अभी 30 गांव हैं, लेकिन उनमें से 20 गांव जब मैं जिला पार्षद बना था तो ये सारे गांव मेरे वार्ड में ही थे। 5 साल मैंने इनकी सेवा की। अब आप महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूँ पार्टी का आशीर्वाद से, इसलिए तो पार्टी टिकट देती है, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो फिर क्या करेंगे? देखो, आप जिस परिवार में रहना है, जो उनका निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। अभी ये तो है नहीं कि हम रोज़ पार्टी बदलते रहें। जो पार्टी का फैसला होगा वो सर्वोपरि है, वो पार्टी का आदेश होगा। आज आपने नामांकन महापौर के लिए आपने यहाँ पर एक अपना नाम और अपना रिज्यूम बायोडाटा दिया है, तो क्या खास देखते हैं? क्या आज आप जाके कटक से क्या बात हुई और आपको उम्मीद क्या लगती है? मेरे को तो उम्मीद तो यही लग रही है कि महिला रिजर्व हो जाए टिकट और टिकट मुझे मिले और मैं ही विजयी हूँ। देखो, हर आदमी अपने बारे में सोचता है, लेकिन अब मैं अपने परिवार की तरफ से जैसे फ्री हूँ तो मन है कि मैं भी समाज सेवा करूँ। अब मन है या पहले भी आप कर चुके? नहीं, मैं तो नहीं, पहले भी आप समाज सेवा करते हैं? पहले मैं फर्स्ट से ही समाज सेवा करती ही आ रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, सुधा बहन जी के साथ से। पहले कोई सरपंच का या कोई चुनाव लड़ा? 5 साल पंच रही। 5 साल आप पंच रहे हैं? जी। अच्छा, अब आप वो भी निर्दलीय पंच रही हूँ, चुना गया था घर बैठे आपको चुना गया? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच मनोज शर्मा मौजूद हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं और इस समय मानेसर को प्रभारी भी लगाया गया है। नगर निगम चुनाव आगामी मनोज जी पास में हैं, आपको हमको सबको दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्कुल एक तरह से बजा दिया है और आज आप लोग ने, जो लोग पार्षद और मेयर के उम्मीदवार थे, उन लोगों ने आज अपने रिज्यूम भी आपको सबमिट किए हैं, क्योंकि समय लगभग अब 4:30 बज गया है। तो कितने लोगों ने अभी तक नाम अपने यहाँ पर दर्ज करवाए पार्षद के लिए? पार्षद के लिए लगभग 65 लोगों ने किया है और मेयर उम्मीदवार भी हैं जो प्रत्याशी आवेदक रहे हैं। तो ऐसे कुल मिला के लगभग 80-82 लोग आ चुके हैं अभी तक। कुछ लोग अभी रास्ते में भी हैं जिनके फ़ोन आए हैं कि हम आना चाहते हैं। मेयर के लिए कितने लोगों ने? 16 लोगों ने मेयर के लिए अभी तक कराया है। बाकी 67 लोगों ने इसका पार्षद के लिए कराया है। लगभग 82 लोग हैं, बाकी और रास्ते में हैं। और ये प्रक्रिया है, बीच में एक दिन और माननीय जिलाध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है कि एक बार मानेसर नगर निगम के जो भी लोग आवेदक हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव, वो एक बार मिलना चाहें तो जिलाध्यक्ष जी से यहाँ आके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, अपना बायोडाटा दे सकते हैं। तो बाकी जो उसके लिए एक दिन और भी निर्धारित किया जाएगा और इस प्रक्रिया भी चलेगी। ये प्रक्रिया चलेगी जी। तो अब देखा जाए, आपके सामने 2 चीज़ें हैं। पहले कभी अब हम इससे हटके एक सवाल करते हैं, और आप काफ़ी लंबे वक्त से राजनीति के अंदर में है, संगठन के अंदर में है, तो अगर आप देख रहे होंगे कि होता क्या है कि अब पहले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती चंबल में, इस बार कांग्रेस आपके सामने, आम आदमी पार्टी भी एक आपके सामने, तो क्या लगता है आपके सामने चुनौती सामने है? नहीं, चुनौती भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनाव की दृष्टि से लड़ती है और जितना उस संगठन के लिए कार्य करना होता है, तो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े स्तर तक का कार्यकर्ता वो उसमें चुनाव में अपनी भूमिका अदा करता है। तो पार्टी पन्ना प्रमुख से लेके और बूथ अध्यक्ष तक, शक्ति केंद्र प्रमुख, सारी संरचना पे काम कर रही है और जल्दी जैसे ही पार्टी चुनाव अनाउंस होंगे तो पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, कोई भी सामने हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। फिर भी क्या एक आप लोग समय निर्धारित किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ आपको पता हो सूत्रों के अनुसार कि कब तक चुनाव हो जाएंगे? बस इतना ही कहा जा सकता है, शीघ्र पार्टी चुनाव कराएगी। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर मानेसर से आज पार्षद और मेयर उम्मीदवार के लिए आज यहाँ पर नाम और बायोडाटा उनके लिए गए, जिसमें 65 पार्षद उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं और 16 मेयर पद के उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। अभी ऐसा कहना है, जो कि जिला उपाध्यक्ष और इस समय मानेसर प्रभारी मनोज शर्मा का, कि यह निरंतर प्रक्रिया और आगे भी चलेगी, एक दिन और रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि वो आज कई दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उसके बाद वो सबमिट करेंगे। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।